तो इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आपको बताते हैं, जहां पर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि मिलीभगत से ये चोरी होती थी। इसमें टिन्नू यादव और कर्मचारी हिस्सा लेते थे। पैसों की चोरी के बाद इसे बाथरूम में छिपाया जाता था। कैमरों से बचकर ये चोरी होती थी और चोरी करने वाले को बाकायदा पूरी मदद मुहैया करवाई जाती थी। तो मिलीभगत से ये चोरी होती थी। ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी इस मामले में जुड़ती हुई। टिन्नू और कर्मचारी इसमें बाकायदा हिस्सा लेते थे और बाथरूम में रकम को छिपाया जाता था। जी हाँ, तो बड़ी ये जानकारी आ रही है। टिन्नू यादव लोगों के साथ मिला हुआ था और बड़ी बात यह है कि तमाम और कर्मचारी जो इसमें मिले हुए थे वो लोग इस चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। मिलीभगत से ये चोरी होती थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की बात को कबूल किया। जी न्यूज पर यह बहुत बड़ा खुलासा हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो आरोपियों से 2 घंटे पूछताछ हुई और सबसे लंबी पूछताछ अविनाश मिश्रा से हुई है और आरोपियों ने करोड़ों की चोरी स्वीकार की है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। काउंटिंग में अनिल मिश्रा की अहम भूमिका, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। एक आदमी चोरी करता था, बाकी उसको घेरे रहते थे। तो चोरी के पैसे को बाथरूम में छिपाया जाता था। चढ़ावा चोरी के कितने किरदार है वो सारी जानकारियां विस्तार से ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो चोरी के पैसे को बाथरूम में छिपाया जाता था। बड़ी बात यह है कि इनसे पूछताछ हो रही है और 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर बड़ा खुलासा। अनिल मिश्रा की संपत्ति की भी जांच एसआईटी करेगी। ट्रस्ट में बड़े स्तर पर फेरबदल संभव है, इसके लिए 6 तारीख को एक बैठक बुलाई गई है। तो वहीं इस बीच 125 से ज्यादा भर्तियां कराई गई बाकायदा और इस पूरे मामले में जो जांच है वो लगातार चल रही है। लगातार खुलासे सामने आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कैसे जेल में बंद आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की है और इस पूछताछ में तकरीबन 2 घंटे लगे हैं। 2 घंटे की पूछताछ में कई बार गुनाह को कबूला गया। एक आदमी चोरी करता था। अब ये तस्वीर देखिए, एआई जनरेटेड वीडियो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी चोरी करता था और अब आपको बताएं कि आरोपियों ने करोड़ों की चोरी स्वीकार की है। बाकी उसे घेर कर चोरी क्या करते थे। एक आरोपी चोरी कर रहा था, बाकी उसे घेर लेते थे। इन्हें पता था कि कहां कैमरे हैं, उस कैमरे के सामने ही खड़े हो जाते थे। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से सही निगरानी नहीं हो पा रही थी क्योंकि ये इस कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे और टिन्नू यादव के पास गणना कक्ष की चाबी मौजूद थी। तो जी न्यूज पर यह सबसे बड़ा खुलासा है और अमित भारद्वाज इस खबर पर हमारे साथ हैं। आरोपियों ने चढ़ावा चोरी की बात को कबूल किया और कई सनसनीखेज खुलासे। अमित भारद्वाज, देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से हम इस चीज को तो आप ये देखिएगा अयोध्या से जो एक से एक खुलासे हो रहे हैं वो हैरान कर रहे हैं और इससे ये पता चल रहा है कि जो राम भक्तों का चढ़ाया हुआ करोड़ों रुपए था उसको ये चोर डकार गए। उसको इन्होंने ठिकाने लगा दिया। कोई घर बनवा रहा था, कोई रजिस्ट्री करा रहा था, कोई कहीं पैसे को छिपा रहा था, तो कोई राम कथा करवा रहा था। आप सोचिए कि ये पैसे कहां खपाए जा रहे थे। तो वहीं इस बीच सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां सामने आ रही हैं, अनिल मिश्रा ने 125 से ज्यादा भर्तियां करवाई थी और चढ़ावा चोरी का ये मास्टरमाइंड। इसके अलावा अनिल मिश्रा ने जो भर्तियां करवाई, ट्रस्ट के प्रबंधन में अपने रिश्तेदारों की भर्ती भी करवाई गई है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आप ये देखिए, 8 में से 6 आरोपी कंपनी के जरिए ठेके पर रखे गए। अनुकल्प और लवकुश मिश्रा भी अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। बैंक ने गणना कर्मियों को हटाने के लिए कहा था, लेकिन अनिल मिश्रा ने कर्मचारियों को नहीं बदला। अनिल मिश्रा पर कमीशन खाने का भी आरोप है। ट्रस्टी बनने के बाद कितनी संपत्ति बढ़ी, इसकी भी अब जांच हो रही है। लेकिन अब आप देखिए कि अनिल मिश्रा सबसे ज्यादा इस वक्त सवालों के घेरे में है। उनके ऊपर सवाल उठे हैं। और प्रीति श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गई हैं। प्रीति, अनिल मिश्रा के बारे में और क्या जानकारी मिली है?
देखिए, अनिल मिश्रा वो शख्स हैं जिनका नाम सबसे पहले दिन से सामने आ रहा था। ये ट्रस्ट के अहम पद पे है और इनके पास ही जो चढ़ावा चढ़ता था, जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था, उसकी जो पूरी जो जानकारी है, उसकी जो चाबियां हैं और कैश की सारी जिम्मेदारी जो है वो अनिल मिश्रा के पास होती थी। और अनिल मिश्रा के नाम पर यह भी आरोप है कि जो लोग चढ़ावा चोरी में, जो लोग चढ़ावे की गिनती करते थे, उसमें 100 से अधिक लोगों की जो नियुक्तियां हैं वो इन्हीं के रेफरेंस में की गई थी। मतलब जो लोग थे वो इन्हीं के थे, इन्होंने ही उन लोगों को वहां पर राम मंदिर में एंट्री दिलवाई थी और इन्हीं के माध्यम से उन लोगों की नियुक्तियां वहां पर हुई थी। अब बात करते हैं टिन्नू यादव की, क्योंकि टिन्नू यादव दूसरा अहम किरदार है जिसका नाम जो है सामने आया और उसने पुलिस की पूछताछ में इस बात को मान भी लिया है, अपने आरोपों को माना है। टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर बताया जा रहा है, वो ड्राइवर था, उनका काम करता था। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि इस जो पूरा ये जो चोरी हो रहा था चढ़ावा, उसकी जानकारी 1 साल पहले ही जो है वो दी गई थी, इनको ट्रस्ट के लोगों को दी गई थी, उनको इस बात की जानकारी थी। और अगर समय रहते इस पर और ज़्यादा सख्ती की जाती, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो है उसके सामने आया कि रिपोर्ट में कि सामने ये लोग खड़े हो जाते थे, 8 लोग मिलकर चोरी करते थे, उसके बाद वॉशरूम में जो पैसा है उसको छुपा दिया जाता था और 2-3 दिन के बाद उसको वहाँ से वापस मंदिर से बाहर ले जाया जाता था। उसके बाद जो बैंक के जो कर्मचारी थे वो भी उसमें मिले हुए थे और उसके बाद ये पूरा जो पैसा है वो आपस में बांट लिया जाता था। किसी ने अवैध रूप से अपनी काफी ज्यादा वहां पे संपत्ति जो है अयोध्या में वो संपत्तियां बनाई गई। और टिन्नू यादव का भतीजा है मनीष यादव, जो टिन्नू यादव ने ही मनीष यादव की जो नियुक्ति है वो चढ़ावा गिनती में करवाई थी। ये 2 अहम किरदार हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अनुकल्प मिश्रा की। अनुकल्प मिश्रा वो है जिसका साला है लवकुश मिश्रा, जिसके घर से 12 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। अनुकल्प मिश्रा जो है उसकी जो नियुक्ति है वो अनिल मिश्रा ने करवाई थी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो सारे तार हैं ये एक दूसरे से आपस में मिले हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब 1 साल पहले जानकारी हुई कि इस तरीके की जो गड़बड़ी है वो यहाँ पर हो रही है, तो समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और अगर समय रहते एक्शन लिया गया होता तो आज जिस तरीके से राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है वो ठेस नहीं पहुंचती। कल 2 घंटे से ज़्यादा जो है वो इन आरोपियों से पूछताछ की गई और उसमें कई बड़े खुलासे इन्होंने किए। इन लोगों ने अपना जो गुनाह है वो भी कबूल किया और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से वो मंदिर परिसर के अंदर चोरी करते थे, किस तरीके से सीसीटीवी को कंट्रोल किया जाता था कि सीसीटीवी की जो फुटेज है वो बाहर ना आए। जैसे 8 लोग जो हैं वो जब चोरी करते थे, इन लोगों की जो शिफ्ट थी, इन लोगों की शिफ्ट वाइज मंदिर में लगाई जाती थी। और टिन्नू यादव वो शख्स था जिसकी कभी भी शिफ्ट जो है वो चेंज नहीं की गई, वो कभी भी उसमें बदला नहीं किया गया। कुल मिला के मास्टरमाइंड के तौर पे उसको देखा जा रहा है। और उसके बाद जो कैश आता था, जो पैसे आते थे, जो जेवर आते थे, उनको किस तरीके से वो प्रीति आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी अविनाश शुक्ला पर एक बहुत बड़ा खुलासा, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। योग केंद्र में अविनाश शुक्ला बाकायदा रुका हुआ था, जानकारी मिल रही है और लंबी पूछताछ उससे जारी रही। आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर ये जानकारियां इस वक्त सामने आती हुई। जी हाँ, तो योग केंद्र में उसके रुकने की जानकारी आ रही है और यह कहा जा रहा है कि वहां पर रुका हुआ था। हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, उनको पढ़ाया लिखाया, गीता का ज्ञान दिया यहाँ पर। उन्हीं में से एक अभिषेक था जो अविनाश का भाई है। तो पिछले 10 साल पहले वो आया, तो काफ़ी गरीब परिवार से थे लोग, तो गुरुजी के साथ रहे। गुरुजी ने उनकी पढ़ाई लिखाई करवाई, उनको रहने का आश्रय दिया, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था दी उनको। करीब 1.5 साल पहले या मार्च में शायद उसकी अविनाश की नौकरी राम मंदिर में लगी और फिर बाद में अभी ये पता चल रहा है कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ। ज़्यादा किसी से बोलता नहीं था, हाँ, और वो साधारण में था जो है जैसे आया। लेकिन हमको ये बात नहीं डाउट थी कि ये गणना कर रहा तो इतनी बड़ी कांड करेगा। ये तो जब मीडिया यहाँ पर आई, जब उस दिन तब वहाँ पुलिस आई तब लेके गई, लेकिन तब भी हमें नहीं मालूम कि पुलिस क्यों यहाँ आई है अविनाश को लेके। 5 जून को शाम 7:30 बजे यहाँ लेके आई, बक्सा वगैरह खोला, उसके बाद से अपना उनसे जो कुछ निकाला हमको बाहर करके दरवाज़ा बंद कर लिया।